तो दोस्तों शुरुआत करते हैं होटल किंग पार्ट 10 की। जोंगो रोमन ली और बेकमी के साथ में होता है। वो बेकमी से बोल रहा होता है कि अब तुम चेयरमैन बन गई और बारी मेरी है। बेकमी मना करते हुए कहती है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। फिर वो आगे जाके जोंगो को एक ब्रिज पे उतार देती है और अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे जाके बेकमी अपनी कार रुकवा देती है और याद करी होती है कि आज से कई साल पहले वो इसी ब्रिज के ऊपर से कार लेकर जा रही होती है और उसके पीछे एक कार खड़ी होती है जिसे कि जोंगो चला रहा होता है। इस वजह से आगे जाकर बेकमी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जोंगू उसके पास जाता है उसे बाहर निकालने के लिए। बेकमी जोंगू से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने से बढ़िया मरना पसंद करूंगी। फिर वो उसे पकड़ लेती है। जोंगू देख रहा होता है कि कार में आग लगना स्टार्ट हो गई होती है। तभी जोंगू अपने आप को बेकमी से छुड़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो कार ब्लास्ट हो जाती है। बट उस ब्लास्ट के दौरान बेकमी बच जाती है और उसकी सर्जरी कराई जाती है पूरी बॉडी की। और आज भी वो ब्लास्ट बेकमी के दिमाग में होता है। इस वजह से उसे हर बार उसका सदमा आता रहता है। मोने उसी ड्राइवर के पास रह रही होती है जो कि उसके फादर के पास काम करता था। फिर तभी वहाँ पर जेवन आता है मोने से मिलने के लिए। मोने उसे देखने के बाद बोल रही होती है थैंक यू कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए, बट तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पता चल गया कि मैं ज़िंदा हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर हम दोनों ही हर्ट होंगे। क्या तुम अब स्टेट वापस नहीं जा रहे हो? जेवन पूछ रहा होता है कि अगर मैं वापस जाऊँ क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम बेकमी जोंगू और इस होटल को भूल जाओ, हम साथ मिलकर वहाँ पर नॉर्मली रहेंगे। मोने बोल रही होती है कि सर सोचने में अच्छा लगता है, अगर मेरे सर पे चोट आ जाए तभी मैं तुम्हारा हैंड होल्ड करूँगी और तुम्हारे साथ जाऊँगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ। ये कहकर मोने वहाँ से चली जाती है। फिर जेवन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। कुछ देर बाद जेवन वहाँ से चला जाता है। फिर मोने वापस घर में आती है तो फिर वहाँ पर वो ड्राइवर मोने से मिल रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तुम सेटिस्फाई हो कि वो लोग होटल को कैसे बर्बाद कर रहे हैं? मोने बोल रही होती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। फिर वो ड्राइवर बोल रहा होता है तुम्हें पता भी है तुम्हारे फादर ने कहाँ से शुरुआत करी थी, तुम कुछ भी नया स्टार्ट कर सकती हो, तुम्हें इस होटल को कंट्रोल नहीं करना है बल्कि इसकी रूट को कंट्रोल करना है। अगले दिन जेवान बेकमी के ऑफिस में जाता है उससे मिलने के लिए। तो फिर बेकमी पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। तभी बेकमी के पास एक प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है और वो उससे जेवन के बारे में बात कर रहा होता है। बात करने के बाद बेकमी जेवन से बोल रही होती है कि तुम प्रोसिक्यूटर से नहीं मिल सकते हो, लगता है कि तुम्हारी हेल्प सोंची ने की है। तो फिर जेवन हाँ बोलता है। बेकमी पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हो। फिर जेवन बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, शुरुआत से लेकर एंड तक। बेकमी उसकी बात मान जाती है और वो जेवन से बोलती है कि मैं इस बारे में रोमनली से बात करूंगी, अभी तुम जा सकते हो। इसके बाद जेवान रोमनली से मिलने के लिए जाता है और वो एक सोना में होता है। जेवान बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर काम करना चाहता है। तो फिर रोमनली बोलता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। और वो जेवान को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है, बट जेवान नहीं चाहता और वो सोना में उसके साथ ही रहता है। कुछ देर बाद जेवान के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं उसके पसीने से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है। इसके बाद वो शावर ले रहा होता है। तभी रोमली देखता है कि जेवन की बैक पर एक टैटू होता है और उसमें ईगल्स के विंग्स बने हुए होते हैं। विंग्स को देखने के बाद रोमली अपने कपड़े पहनता है और सोना से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद थोड़ा घबरा जाता है और बोल रहा होता है कि युनवू मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। क्योंकि रोमली ही युनवू का छोटा भाई होता है, जूहान। फिर जेवन बाहर आता है और रोमली से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो फिर रोमली मना करता है और वहाँ से चला जाता है जल्दबाजी में। उसके जाने के बाद वहाँ से कुछ क्लीन लेडी गुजर रही होती है और उसमें मोने भी होती है, बट जेवान मोने को नहीं देख पाता है और मोने ने अपना नेम भी चेंज कर लिया होता है। उसके बाद मोने होटल में काम कर रही होती है तो फिर सुनू से देख लेता है और उसके पास जाता है। सुनू पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर मोने बोलती है कि मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ और वैसे ही मैं यहाँ पर वापस आना चाहती थी और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन बेकमी जेवान को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें हायर कर लिया है। इसके बाद जेवन बेकमी से पूछ रहा होता है क्या रोमन ली ठीक है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी कल। बेकमी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर इसके बाद वो रोमन ली से मिलने के लिए जाते हैं। उससे पूछ रही होती है क्या तुम बेटर फील कर रहे हो? रोमन ली बोल रहा होता है कि मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है और मैंने कर लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनने के बाद बेकमी वहाँ से जा रही होती है। तभी रोमन ली बोल रहा होता है कि आप कुछ साल पहले न्यूयॉर्क वापस आई थी, सिर्फ यूनवो के लिए आई थी ना आप? अगर आज यूनवो जिंदा होता तो फिर शायद मैं आपका बेटा नहीं होता। बेकमी बोल रही होती है ये बड़ा स्ट्रेंज है कि तुम यूनू के बारे में बात कर रहे हो और वैसे भी तुम मेरे लिए गिफ्ट की तरह हो। यूनू के मरने के बाद सिर्फ तुम ही मेरा सहारा हो। कुछ देर बाद जेवन होटल के बाहर होता है तो फिर वहाँ पर सोंगचे आती है और वो उससे मिल रही होती है। फिर वो उसे बता रही होती है कि मुझे बेकमी के बारे में कुछ डिटेल्स मिली हैं। जो बेकमी का हस्बैंड था वो एक आर्म डीलर था हांगकांग में और बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और उसकी शादी के 3 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। इस वजह से बेकमी को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल गई। जेवन को याद आ रहा होता है बेकमी ने उसे बताया होता है कि उसके हस्बैंड नहीं है। सोंगचे बोल रही होती है कि एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो चाहती तो ये होटल अपने नाम कर सकती थी बहुत पहले ही, बट उसने यहाँ पर कई सालों तक काम किया। अगर तुम उससे फाइट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें उसका फ्रेंड बनकर रहना होगा और सही टाइम पर उस पर हमला करना होगा, और तुम ये अकेले नहीं कर सकते हो। इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इस काम में। जेवन मना करता और कहता है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए और ये मैं अकेले ही करूँगा। बेकमी बाहर होती है और वो एक इन्वेस्टर से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोंगचे पहुँच जाती है और वो इन्वेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है। फिर वो इन्वेस्टर पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पर क्यों काम कर रही हो? मोने बोल रही होती है कि मैं इस होटल के बारे में और जानना चाहती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। बेकमी बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो तो फिर कर सकती हो, बट अगर तुम्हारे लिए काम ज़्यादा मुश्किल हो गया तो फिर तुम यहाँ से क्विट भी कर सकती हो।
वहाँ पर जीवन भी होता है और मोने को देख लेता है। फिर उसके बाद वो मोने को मिलने के लिए बुलाता है। मोने जीवन से बोल रही होती है कि अगर आज के बाद मैं तुमसे कोइंसिडेंटली मिल भी जाऊँ तो फिर तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। ये कहकर मोने वहाँ से चली जाती है। फिर रात को क्लीनिंग लेडी के साथ एक जगह पर जा रही होती है और वहाँ पर वो अलग अलग घरों की सफाई कर रही होती है। लास्ट में बारी होती है जीवन की घर की, बट जीवन अपने घर पे नहीं होता है। जब वो घर के अंदर पहुँचती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर वही रोबोट रखा हुआ होता है जो कि मोने ने तोड़ दिया होता है। बट जीवन ने उसे दोबारा ठीक कर दिया होता है और वहाँ पर उसे सही सलामत रखा होता है। साफ सफाई करने के बाद जब वो बाहर जा रही होती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर गार्डन में वही स्विंग रखा होता है जो कि जीवन ने मोने को गिफ्ट में दिया होता है। इसके बाद वो जीवन की कैट से मिलने के लिए जाती है और उससे बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर जीवन पहुँच जाता है। जीवन मोने से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता भी है कि किटी एक मेल है, तुम उसे फीमेल समझ रही हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोने होटल में होती है तो फिर वहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर आती है और मोने को एक फ्लोर पर भेजते हैं साफ सफाई करने के लिए। साफ सफाई करने के बाद मोने वहाँ से चली जाती है। जब कुछ देर बाद उस रूम की गेस्ट वापस आती है तो फिर वो स्टाफ मेंबर को बुलाते हैं, उनसे बोल रही होती है कि यहाँ पर एक मेरा मेमो था और वो खो गया है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फिर वहाँ पर मोने को बुलाया जाता है। फिर मोने बोल रही होती है कि जो भी पेपर्स यहाँ पर पड़े थे मैंने वो सारे टेबल पर रख दिए थे, बट मुझे कुछ पेपर मिले थे ज़मीन पर और मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। तो फिर वो स्टाफ मेंबर बोल रहा होता है कि आप कैसे कर सकती हो, ये आपको पेपर नहीं फेंकने चाहिए थे। फिर वो गेस्ट स्टाफ मेंबर से बोल रही होती है कि यहाँ पर तुम जनरल मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मोनू उसे जाने से मना करती है और गेस्ट से माफ़ी मांग रही होती है और वो बोल रही होती है कि मैं आपको ढूंढ कर ला कर दूंगी, आप उसे मत बुलाओ। फिर इसके बाद मोनी एक जगह पर जाती है जहाँ पर होटल का सारा गार्बेज होता है और वहाँ पर वो मेमो को ढूंढ रही होती है। मोने के जाने के बाद वो गेस्ट बेकमी से बात कर रही तो उसे बता रही होती है कि मोने उस मेमो को ढूंढने के लिए गई है। कुछ देर बाद बेकमी के ऑफिस में जोंगो आता है उससे मिलने के लिए और वो उससे बात कर रहा होता है। जोंगो बेकमी से बोल रहा होता है कि आजकल रोमन ली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जीवान में, इस वजह से मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। बेकमी पूछ रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जोंगो को पता चल जाता है कि इस बारे में बेकमी कुछ भी नहीं जानती है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि मेरा मतलब यह है कि वो दोनों दुश्मन है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे की डिटेल्स निकाल रहे हैं। सुवन जीवन के पास जाती है और वो उसे मोने के बारे में बता रही होती है। फिर जीवन उस गेस्ट से मिलने के लिए जाता है उसके रूम में और वो देख रहा होता है कि वहाँ पर कई और पेपर्स पड़े होते हैं और उन पर नेल पॉलिश लगी हुई होती है। जो गेस्ट होती है वो सारे पेपर्स को अपने मैनीक्योर और पेडिक्योर के लिए यूज़ कर रही होती है। जीवन बोल रहा होता है कि आपने जिस पेज पे लिखा था वो येलो कलर का था और शायद आपने हमारे ही होटल का पैड यूज़ किया होगा। तो फिर गेस्ट बोल रही होती है कि मुझे ढंग से याद नहीं है। उसके बाद जीवन गेस्ट से माफ़ी मांगता और बोल रहा होता है कि मैं आपके लिए वो ढूंढ लूंगा। जीवन वहाँ से चला जाता है। फिर वो स्टाफ मेंबर से मिल रहा होता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें गेस्ट के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। मोन अभी भी वहाँ पर होती है और मैमो को ढूंढ रही होती है, बट उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। फिर वहाँ पर जीवन पहुँचता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चलो, बट मोने मना कर देती है। जीवन मोने के पास जाता है और वो उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। मोने बोल रही होती है क्या तुम प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। जीवन मना कर देता है। फिर वहाँ पर बेकमी पहुँच जाती है और वो जीवन से बोल रही होती है कि स्टाफ मेंबर्स के लिए तुम्हारी अफेक्शन बहुत ही इनक्रेडिबल है। फिर वो मोने से बोल रही होती है कि गेस्ट को अपना मेमो मिल गया तो फिर तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है और आगे से तुम ध्यान रखना। ये कहकर बेकमी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोने जीवन से पूछ रही होती है कि मुझे दोबारा डिसीव किया गया है और ये तुम्हें पहले से पता था। जीवन हाँ बोलता है। इसके बाद बेकमी अपने ऑफिस में होती है तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए रिपोर्टर आता है और ये वही रिपोर्टर होता है जो कि पहले जीवन से मिलने के लिए गया होता है। फिर वो रिपोर्टर अपना कैमरा बाहर निकालता है, उसके अंदर फ़ोटो होती है और वो उस दिन की फ़ोटो होती है जिस दिन चेयरमैन की डेथ हुई होती है। जिस रूम में चेयरमैन होते हैं वहाँ पर बेकमी भी होती है और उस फोटो में बेकमी नज़र आ रही होती है। बेकमी गुस्से में वो कैमरा तोड़ देती है। रिपोर्टर से बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस फ़ोटो को मैनिपुलेट करके मुझसे डील कर लोगे। फिर वो रिपोर्टर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और वो रिपोर्टर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर रोमन ली पहुँचता है। फिर वो बेकमी से पूछ रहा होता है कि आपको क्या हुआ है और ये कैमरा टूटा क्यों पड़ा है। बेकमी बोल रही होती है कि मेरे हाथ से ये कैमरा गिर गया था। कुछ देर बाद सुनवू मोने से मिलने के लिए जाता है और उसे खुश करने के लिए अपने साथ बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाता है और वहाँ पर दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। जेवन रात को घर जा रहा होता है तभी वहाँ पर सोंगचे आते और उससे बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ चलकर घर चलो। वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी जेवान देखता है कि मोने सुनवू के साथ बास्केटबॉल खेल रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। सोंगचे जेवान से बोल रही होती है कि तुम्हें अपने इमोशन छुपा के रखने हैं, चाहे तुम मेरे सामने हो या फिर मोने के, और तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। तो फिर जेवान वहाँ से चला जाता है। मल्ली एक आदमी से बात कर रहा होता है। उसने आदमी से बोला होता है कि तुम्हें जेवान के बारे में पूरी डिटेल्स निकालनी है। फिर वो आदमी रोमन ली को बता रहा होता है कि चाजेवान के नाम के आदमी की आज से 20 साल पहले ही मौत हो गई है और उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया। रोमन ली सुनकर हैरान हो जाता है। फिर उसे पता चल जाता है कि जेवान ही असली में युनवू है। इसके बाद वो जेवान से मिलने के लिए जाता है, उसके घर के बाहर खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि अगर तुम जिंदा थे तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा। फिर वहाँ पर जेवन पहुँच जाता है। रोमन ली से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोमन ली बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए आया हूँ। फिर वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। रोमन ली पूछ रहा होता है क्या तुम कभी अपने पास्ट के बारे में सोचते हो। तो फिर जेवन मना करता है। इसके बाद वो जेवान से उसके विंग्स के बारे में पूछ रहा होता है और बोल रहा होता है क्या ये टैटू तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जेवन मना कर देता है और वो रोमन ली से बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो गलत रास्ते पर निकल चुकी हैं। रोमन ली कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन रोमली होटल में होता है तो फिर जोंगू से कॉल करता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास जेवान की एक इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर तुम मिलने के लिए आओ। रोमली मना कर रहा होता है। फिर जोंगू बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए तो फिर तुम्हारी मॉम की जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जेवान ने अपना विच हंट स्टार्ट कर दिया है। मोने जेवान के घर पर जा रही होती है साफ सफाई करने के लिए, तभी उसके पास जेवान का कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद जेवान मोने से बोल रहा होता है कि तुम अपने घर पर रहना, कहीं मत जाना, और खासकर तुम बेकमी से दूर रहना। जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी अचानक से मोने के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसका कॉल कट जाता है। फिर जेवान की कार के सामने कुछ कार आती हैं और उसकी कार को रोक लेती हैं। फिर उनमें से कुछ आदमी बाहर निकलते हैं और जेवान को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। जब मोने जेवान के घर के अंदर गई होती है तो फिर वहाँ पर कुछ आदमी होते हैं और उसका सारा सामान तोड़ रहे होते हैं। सारे मिलकर जेवान को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो जेवान की पॉकेट में से एक पेन ड्राइव निकालते हैं और वहाँ पर जोंगो आता है, उसे दे रहे होते हैं। जोंगो जेवान की हालत देखने के बाद उन सबको डांट रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें जेवान को इतना नहीं पीटना चाहिए था। फिर मोने जेवान को कॉल कर रही होती है। फिर वो कॉल पिक करता है जोंगू का आदमी। फिर वो आदमी ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो रोमली से बात कर रहा होता है और ये सब रोमली ने करवाया होता है। ये सुनने के बाद मोने बाहर जा रही होती है तो फिर सुनवू से देख लेता है और उसके पास जाकर पूछ रहा होता है क्या हुआ है। मोने बोल रही होती है कि जेवन अभी हॉस्पिटल में है। फिर वो मोने को हॉस्पिटल तक ले जाता है, बट मोने हॉस्पिटल में नहीं जाती है। फिर वो सोंगचे को कॉल करते उसे बता रही होती है कि जेवन को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तुम उससे मिलने के लिए आ जाओ। सोंगचे जेवान से मिलने के लिए जाती है और जेवान को होश आता है, बट उसे लग रहा होता है कि उसके सामने मोने बैठी है। फिर वो ढंग से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो एक इल्यूजन होता है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि मोने कहाँ पर है, मैंने उसकी चीख सुनी थी। सोंगचे बोल रही होती है कि मोने बिल्कुल ठीक है, मैं अभी भी उससे मिली हूँ। फिर वो जेवान से पूछ रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुम पर किसने हमला करवाया है। जेवान को याद आ रहा होता है कि जब वो बेहोश होने वाला होता है तो फिर वो आदमी रोमन ली से बात कर रहे होते हैं। मोने रोमन ली से मिलने के लिए जाते उससे पूछ रही होती है कि तुम कौन हो और तुमने जेवान के साथ ये सब क्यों किया है। रोमन ली बोने से बोल रहा होता है कि हम ये बात बाहर चलकर भी कर सकते हैं। तभी वहाँ पर बेकमी पहुँच जाती है और पूछ रही होती है कि क्या हो गया है। मोने बोल रही होती है कि आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए कि इसने जनरल मैच के साथ क्या किया है। ये कहकर मोने वहाँ से चली जाती है। फिर रोमन ली भी वहाँ से जा रहा होता है, तभी बेकमी उसे पकड़ लेती है। रोमन ली अपनी मम्मी से बोल रहा होता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी बेकमी उसे चांटा मार देती है। चांटा मारने के बाद बेकमी माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे तुम्हारी बुरी आदतों को ख़त्म कर देना चाहिए था। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ भी मेरी तरह हो जाए और जितने भी डर्टी काम है वो सारे मैं ही करूँगी, बट तुमने ये सब क्यों किया। इसके बाद रोमन ली वहाँ से चला जाता है। फिर वो जोंगू से मिल रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने ही ये सब करवाया है। जोंगू बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और ये सब मैं तुम्हारी मॉम की भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी लॉयल्टी से टच नहीं हुए हो। रोमन ली बोल रहा होता है कि जो एविडेंस तुम्हें मिले हैं उसके पास से क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। जोंगू मना करता है और बोल रहा होता है कि जेवन को भी यही लग रहा होगा कि तुमने उस पर हमला कराया और तुम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, और अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करी तो फिर तुम्हारी मॉम अगले ही दिन अरेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारे एविडेंस मेरे पास ही हैं। मुझे बस मेरी पोजीशन वापस चाहिए और मैं वो एविडेंस तुम्हें दे दूंगा। तो फिर रोमन ली बोल रहा होता है मैं इस बारे में मॉम से बात करूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोंगची हॉस्पिटल जाती है जेवान से मिलने के लिए, बट जेवान वहाँ पर नहीं होता है। फिर वो उसे कॉल करती पूछ रही होती तुम कहाँ पर हो। जेवान बोल रहा होता है कि मैं वापस होटल जा रहा हूँ, अब मुझे आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर होटल पहुँचने के बाद वो रात को अपने घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है उसके घर के बाहर मोने खड़ी होती है और वो उसका वेट कर रही होती है, बट जेवान मोने से मिलने के लिए नहीं जाता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो रोमन ली से मिल रहा होता है। रोमन ली जेवान से बोल रहा होता है कि मैंने तुम पर अटैक नहीं करवाया और वैसे भी क्या तुमने मुझे वहाँ पर देखा था। जेवान बोल रहा होता है कि अगर ये पहले हुआ होता तो फिर मैं यकीन कर लेता, बट मैं नहीं करूँगा। फिर रोमन ली से बोल रहा होता है कि तुम मेरी मॉम को कुछ भी मत करना। जेवान बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी मॉम को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक मर्डर है, उन्होंने किसी का मर्डर किया है और इस वजह से उन्हें सज़ा मिल के रहेगी। रोमन ली बोल रहा होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पूरा वर्ल्ड भी उन्हें क्रिटिसाइज़ करेगा मैं उनके साथ रहूँगा हमेशा। जेवान बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी करो, तुम अपनी मॉम को नहीं बचा पाओगे, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेवान अपने घर पे पहुँचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर मोने होती है और वो उसके रोबोट के साथ खेल रही होती है। जेवान को देखने के बाद मोने बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए आई थी। फिर वो दोनों साथ में सफाई करने लग जाते हैं। जेवान मोने से बोल रहा होता है कि जिस दिन तुम्हारे फादर की मौत हुई थी उस दिन उनके साथ में बेकमी थी, और मेरे पास इसका एविडेंस भी था। जब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था तभी वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने मुझसे वो एविडेंस छीन लिया। उन्हें पूछ होती है कि अब वाकई में बेकमी ने मेरे फादर को मारा है। तो फिर जेवन बोल रहा होता है कि इस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो एविडेंस मैं वापस ले आऊँगा। ये सुनकर मोने रोने लग जाती है। फिर जेवन उसे हक कर लेता है। अगले दिन होटल में बहुत सारे गेस्ट आते हैं और वो सारे ब्लॉगर्स होते हैं। बेकमी जेवान से मिल रही होती है, उससे बोल रही होती है कि तुम्हें इन सारे गेस्ट का ख्याल रखना है, क्योंकि इनका ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेवान उसकी बात मान जाता है। फिर बेकमी के साथ में एक आदमी खड़ा होता है और वो पूछ रहा होता है ये कौन है। बेकमी बता रही होती है कि मेरा नेफ्यू है और ये यहाँ पर घूमने के लिए आया है और तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका ख्याल खुद रख लूँगी। इसके बाद जेवान अपने ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर सॉन्ग चाहते उससे मिलने के लिए और वो उसे मेडिसिन दे रही होती है। जेवान बोल रहा होता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर सॉन्ग से बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम ठीक हो और तुम हमेशा से ही ठीक थे। जेवान कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। सोंगचे बोल रही होती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और तुमसे तब मिलने के लिए आऊँगी जब तुम्हारी आंखों में किसी और पर्सन को नहीं देखूंगी। मोने एक गेस्ट के रूम में होती है और वो उसे सर्व कर रही होती है।
फिर वो गेस्ट उसे वाइन डालने के लिए बोल रहा होता है बट मोने मना कर देती है। फिर वो गेस्ट मोने के पास जाता है और वो उसकी स्कर्ट उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मोने उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे मोड़ देती है। फिर वो गेस्ट बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें फायर करवा सकता हूँ। फिर वो स्टाफ मेंबर को कॉल करता है, उसे रूम में आने के लिए बोल रहा होता है। ये कॉल सुनु पिक करता है और ये कॉल ट्रांसफर कर रहा होता है जेवान को। फिर वहाँ पर वो स्पेशल स्टाफ मेंबर आता है जिसे कि जेवान ने बुलाया होता है यूएस से। तो फिर वो सुनु से बोलता है कि तुम्हें जेवान को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। फिर वो स्टाफ मेंबर गेस्ट से मिल रहा होता है। तो फिर गेस्ट उसे डांट रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुमने अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन किया है। तुम्हें पता है कि हम सब मिलकर तुम्हारे होटल के खिलाफ एक अगर पोस्ट डाल दें तो फिर तुम्हारे होटल की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। मोने बोल रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर वो स्टाफ मेंबर मोने को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। फिर वो स्टाफ मेंबर मोने से बात कर तो बोल रहा होता है कि आप वापस क्यों आए हो, आपको क्या लगा अगर आप यहाँ पर काम करोगी तो फिर जितने भी स्टाफ मेंबर हैं आपको सब अप्रिशिएट करेंगे। हम यहाँ पर सारे काम करते हैं क्योंकि हम अपनी जॉब खोना नहीं चाहते हैं, बट आप एक गेस्ट से रूडली बिहेव कर रही हो। भले ही आप मेड की यूनिफॉर्म में हो बट आप हम सबके लिए एक चेयरमैन हो। हम सारे यहाँ पर एम्प्लॉय हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जॉब में कोई रिस्क आए। ये सुनने के बाद मोने वहाँ से चली जाती है। तो फिर वहाँ पर सुनु भी होता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। मोने होटल के बाहर होती है तो फिर वहाँ पर सोंगचे से मिल जाती है। सोंगचे बोल रही होती है कि जितनी मेड मुझे मिलती है वो मेरे सामने झुकती है। फिर मोने भी उसके सामने झुकती है। सोंगचे पूछ रही होती है क्या तुम यहाँ पर जेवान की वजह से आई हो। फिर मोने बोल रही होती है कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ जेवान ही है ना, अगर मैं जेवान की वजह से वापस भी आई हूँ तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सोंगचे बोल रही होती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो फिर मैं नर्वस फील करती हूँ। इस बात का मोने कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। रात को मोने जय पर खड़ी होती है, उदास होती है। फिर वहाँ पर सुनु आता है और वो उससे बात कर रहा होता है। उससे बात करने के बाद मोने खुश हो जाती है। तो फिर मोने बोल रही होती है कि अब से तुम मेरे रियल फ्रेंड हो। जैसे ही सुनु फ्रेंड सुनता है तो फिर वो उदास हो जाता है। फिर वो मोने से बोल रहा होता है ये तो अच्छी बात है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अगले दिन वो स्टाफ मेंबर जेवान से मिल रहा होता है होटल में, उसे बता रहा होता है मोने के बारे में और कह रहा होता है कि मैंने उसे डांटा था। तो फिर जेवान बोल रहा होता है कि उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और तुमने बिल्कुल ठीक किया है। उसके जाने के बाद सुवन जेवान से बोल रही होती है कि इसमें मोने की कोई भी गलती नहीं है और वो चाहती तो पुलिस में कॉल भी कर सकती थी बट उसने नहीं किया। चार स्पेशल स्टाफ मेंबर में से एक स्टाफ मेंबर किचन में जाता है और वहाँ पर वो खाना चेक कर रहा होता है सारे ब्लॉगर्स के लिए। चेक करने के बाद वो खाना उन सबको सर्व करा जाता है। मोने होटल के बाहर होती है तो फिर वहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर आती है और वो उसे डांट रही होती है। फिर वहाँ पर जेवन आता है और वो सोच रहा होता है कि वो मोने की हेल्प करे बट वो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं चाहता। फिर इसके बाद जेवन वहाँ से चला जाता है। फिर वो देख रहा होता है कि एक जगह पर रोमन ली नेफ्यू के साथ खड़ा होता है और वो दोनों होटल देख रहे होते हैं। फिर तभी जेवान के पास सुवन आती है और उसे बता रही होती है कि जितने भी ब्लॉगर्स ने खाना खाया था उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। फिर होटल में एम्बुलेंस बुलाई जाती है और जितने भी गेस्ट होते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। लक्ष्मी होटल के टेरिस पर होती है और ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आता है तो फिर बैक में बोल रही होती है तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी वजह से किसी आदमी की मौत नहीं होनी चाहिए। और ये वही स्टाफ मेंबर होता है जिसे कि स्पेशली तौर पर यूएस से बुलाया होता है जेवान ने। उससे मिलने के बाद बैकमी अपने घर चली जाती है। फिर जेवान ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर सुवन आती है, उसे बता रही होती है हमें पता चला है कि ये सब हुआ है फूड पॉइजनिंग की वजह से। जीवन हॉस्पिटल जा रहा था उन सबसे मिलने के लिए। सुवन बोल रही होती है कि इससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी पहली रिक्वेस्ट ये है कि चेयरमैन उनके पास जाए और वो उनसे माफ़ी मांगे। तभी वहाँ पर वही स्टाफ मेंबर आता है और वो जेवान को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रहा होता है, उसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। जेवान बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर जेवान होटल के बाहर जाता है तो फिर वहाँ पर जोंगू आता है और उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बट जेवान सुनने से मना कर देता है। जोंगू बोल रहा होता है कि तुम रोमन ली और बैगमी से एक साथ नहीं जीत पाओगे, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। बट वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोने होटल में होती है तो फिर वहाँ पर कुछ क्लीनिंग लेडी आपस में बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि जो बैगमी का नेफ्यू है, जब हम सफाई करने के लिए गए उसके रूम में तो फिर वो हमें कोई भी सामान टच करने नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। बैकमी और रोमन ली उसी नेफ्यू से मिल रहे होते हैं और वो किसी डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। बैकमी नेफ्यू से बोल रही होती है कि जैसे ही ये खबर और भी फैलेगी तो फिर हमारे स्टॉक का प्राइस और भी नीचे गिर जाएगा। फिर वो बैकमी से बोल रहा होता है कि जो भी कोई चीज़ बेचना चाहता है वो हमेशा से कोई एक्सक्यूज़ बनाता है और अपनी बेचने वाली चीज़ के प्राइस बढ़ाता है, बट तुम उसके प्राइस घटा रही हो। वो तीनों होटल बेचने की बात कर रहे होते हैं। फिर बात करने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ पर जीवन खड़ा होता है और उन तीनों को देख रहा होता है। इसके बाद जीवन होटल में जाता है और वो उसी नेफ्यू के रूम में होता है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर जीवन को वहाँ पर एक लैपटॉप मिलता है। जब उसे ऑन करता है तो फिर वो देखता है कि इसमें होटल डील की सारी जानकारी होती है। फिर उसे कुछ शोर सुनाई देता है और कोई वहाँ पर आ रहा होता है, तभी वो वहाँ पर छुप जाता है। जब वो अंदर पहुंच जाता है तो फिर वो मोने होती है। फिर मोने जीवन को देखकर पूछ रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीवन बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मोने बोल रही होती है क्या तुम्हें पता चल गया है कि जो बैकमी का नेफ्यू है और उसका रियल नेफ्यू नहीं है। उन दोनों को रोमन ली की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जीवन मोने को अपने साथ कवर्ड में लेकर छुप जाता है। फिर वो रूम में पहुँचते हैं और वहाँ पर डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फिर वो आदमी रोमन ली से बोल रहा होता है कि अभी तुम्हें इस होटल की वैल्यू और गिनानी होगी तभी मैं इसे खरीदूंगा। इस बात को सुनकर मोने हैरान हो जाती है और उसका हाथ कवर्ड पर लग जाता है। रोमन ली को शोर सुनाई देता है, उसे पता चल जाता है कि उस कवर्ड में कोई है। फिर वो आदमी कवर्ड को ओपन करने जा रहा होता है बट रोमन ली उसे किसी तरीके से बाहर ले जाता है।
उनके जाने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और मोने बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर जीवान मोने को एक रूम में ले जाता है। मोने पूछ रही होती है क्या वाकई में बेकमी मेरे होटल को बेच रही है। जीवान बोल रहा होता है ये बात सच है, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारा होटल तुम्हें वापस दूंगा। मोने बोल रही होती है कि ये सब मैं अकेला करना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ बट मैं कह नहीं सकती हूँ। जीवन बोल रहा होता है कि तुम मुझे एक बार चांस दो, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, या फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ये सब मैं चेयरमैन यानी कि तुम्हारे फादर के लिए करना चाहता हूँ।